हेलो फ्रेंड, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लासेस। आपका बलराम क्रिएटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज मैं एसएससी जीडी का आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 4 फरवरी से, तो उनके लिए मैं आज से फिर से दूसरा प्रैक्टिस सीरीज लाया हूँ। ये आगामी एग्ज़ाम जो होने वाले 4 फरवरी उनका दूसरा प्रैक्टिस सीरीज लाया हूँ। और ये जितने भी अन्य एसएससी जीडी के अलावा और भी जितने अन्य एग्ज़ाम जैसे होने वाले हैं एसएससी से रिलेटिव, ऐसे जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, और भी जितने आगामी एग्जाम होते हैं वो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पर भाई अभी एसएससी जीडी को फोकस करके ये क्वेश्चन सीरीज लाया हूँ। और ये जो क्वेश्चन का सीरीज है, एक मिनट साइज, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज बड़ा कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन जो है PYQ, ये जो क्वेश्चन है PYQ बेस पे है। और यदि आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप जितना भी क्वेश्चन कर लिए हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है। आपको एग्ज़ाम से पहले सिर्फ PYQ करना है। अभी 1 महीना का जो टाइम है, जितना दिन 10 से 15 दिन टाइम बचा हुआ है, तो आपको बस सिर्फ PYQ क्वेश्चन करना है। और मिनिमम 3 से 4 साल का, 3 से लेकर 4 ईयर, 3 से लेकर 4 ईयर का आपका PYQ क्वेश्चन करके ही जाइएगा। यदि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप 3 से लेकर 4 साल का PYQ क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा। और नया क्वेश्चन लगाने का कोशिश मत कीजिएगा। जितने आपने तैयारी कर लो वो काफ़ी है। आपको जितना से ज़्यादा हो सके आप PYQ लगाइए। अपने चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास के माध्यम से आप लोगों के लिए जितना हो सके PYQ क्वेश्चन जो बार-बार रिपीट करता है, मैं वो सारा इसमें कवर करवाऊँगा। यदि आप अपने से PYQ यदि टेस्ट सीरीज नहीं खरीदे हैं, ठीक ना? यदि टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं आप लोग, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे चैनल पे आइए। मैं सारा PYQ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जितना भी 4, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है 4 फरवरी तक, अभी मैं वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पर से 2 से 3 प्रैक्टिस सीरीज डालूँगा। बस आपको ये सब करके जाना होगा, एग्ज़ाम में आपका अच्छा से अच्छा स्कोर होगा। तो जितना भी एसएससी जीडी का जितना भी टॉपिक बचता है वो मैं सारा को कवर करवाऊँगा धीरे-धीरे करके। चलिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आज का पहला प्रश्न करते हैं। चलिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? पहला ऑप्शन देखिए, तात्या तोपे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। ऑप्शन नंबर डी, नाना साहब ने किया था। चलिए बताइए, 1857 का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? दिल्ली से बताना है, बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बहादुर शाह जफर जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था, ठीक ना? चलिए अगला चलते हैं। जलियांवाला बाग, ये सारा जितना भी है ये PYQ है, ठीक है। बार बार जो एग्जाम में पूछा है उसी को मैंने कवर करवा करके लाया हूँ। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन देखिए 1919। ऑप्शन नंबर बी 1900, पहला 1915। ऑप्शन नंबर बी 1919। ऑप्शन नंबर सी 1920। ऑप्शन नंबर डी 1925। बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? बताइए कब हुआ था? चलिए आंसर देखिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1919, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अच्छा, आप कमेंट में बताइएगा जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था, ठीक ना। और उस ये जो जलियांवाला बाग में जो वहाँ का जनरल था कौन था, उसका नाम कमेंट सेक्शन में आप कीजिएगा कि उनका नाम क्या था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? पहला ऑप्शन देखिए हिंदू धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर डी सिख धर्म को अपनाया था। बताइए अशोक ने कौन सा धर्म को अपनाया था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म को अपनाया था। और ये सब जरूर आप करके जाइएगा, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन देखिए 1920 में। ऑप्शन नंबर बी 1930 में। ऑप्शन नंबर सी 1942 में। ऑप्शन नंबर डी 1947 में। तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? 1942 में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? 1942 में। ऑप्शन नंबर सी 1942 में, ठीक ना। चलिए अगला चलते हैं। महात्मा गांधी ने, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस सत्याग्रह की शुरुआत की थी?
पहला ऑप्शन देखें, सविनय अभिवादन का शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर भारतीय अधिकार आंदोलन का शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर डी खेरा आंदोलन का शुरुआत किया था। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया था बताइए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय अधिकार आंदोलन। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय अधिकार आंदोलन। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक ना, तो आप जरूर हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक ना, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पे कि सर पीडीएफ चाहिए, तो हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? और एक बात बता दे रहे हैं, ये वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर से जरूर अपने से प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाइएगा। चलिए अगला पहला ऑप्शन देखिए 1757 में, ऑप्शन नंबर बी 1764 में, ऑप्शन नंबर 1857 में, ऑप्शन डी 1782 में। चलिए बताइए प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। बोलेगा बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था? तो 1764 में हुआ था। ठीक ना। बोलेगा 1857 का क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ये बताइएगा मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक ना, ये आप कमेंट बताइएगा 1857 के क्रांति का विद्रोही नेता कौन था, अब बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1757। ठीक ना आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर सी इकबाल जी ने, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद जी ने। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? तो ये लिखा था ऑप्शन नंबर इकबाल सिंह ने। ठीक ना, चलिए अगला चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली सल्तनत से एक क्वेश्चन आएगा, फिक्स है कि इससे क्वेश्चन आता ही है। ठीक ना, तो ये दिल्ली सल्तनत आप एग्जाम से पहले करके जाइएगा। पहला ऑप्शन देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ऑप्शन नंबर इल्तुतमिश ने किया था, ऑप्शन नंबर बलबन ने किया था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक जी। ठीक ना, तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे दिल्ली सल्तनत का, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली सल्तनत से देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आएगा बता दे रहे। दिल्ली सल्तनत से किसने निर्माण किया था वो आएगा। शासन कब से कब किया था? शासक, ठीक ना, शासक कब से कब किया था ये वाला। दिल्ली सल्तनत में उसका गुलाम कौन था, वो सब एग्जाम में पूछा जाता है, किस किस का गुलाम कौन था। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा दिल्ली सल्तनत रजिया सुल्तान जी थी, रजिया सुल्तान का शासक वो कब से कब तक शासन की थी रजिया सुल्तान, और बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन देखिए बी आर अम्बेडकर जी ने किया, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी ने किया, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ पटेल जी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन किया था? हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। कौन किया था? ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जी ने हरिजन संघ की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखिए जीके से। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? हाँ, एक्ट से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइस राय से, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जीडी में हमेशा पूछा जाता है, तो आप वाइस राय से भी आप पढ़ के जाइएगा। ठीक ना, चलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन नंबर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी कौन है? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन ने। तो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन ने क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। चलिए आप आते हैं संविधान, ये आते हैं पॉलिटी से क्वेश्चन। ठीक ना, अब पॉलिटी से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनता है उसको। देखिए 11 से 20 पॉलिटी के क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? पहला ऑप्शन देखिए 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर 1950। चलिए बताइए तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? चलिए तो आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, कब लागू हुआ था? 1950 में। ठीक ना, आप लोग याद कीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारा पीवाईटी क्वेश्चन है जो एसएससी
MTS CHS किसी न किसी में GD में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए मैंने 2 से 3 साल बार बार रिपीट किया था, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन होगा ये, फिर आपका एग्जाम में दोबारा रिपीट कर सकता है। प्लीज आप PY क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? पहला ऑप्शन देखिए मुख्य न्यायाधीश है। ऑप्शन नंबर महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल है। ऑप्शन नंबर C सॉलिसिटर जनरल है। ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति है। तो सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा, सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या, महाअधिवक्ता। ऑप्शन नंबर बी महाअधिवक्ता, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला देखिए, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? पहला ऑप्शन देखिए प्रधानमंत्री जी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति जी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति जी होते हैं। ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश होते हैं। चलिए बताइए भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये हमारे कौन होता है, राष्ट्रपति जी होते हैं। इसे प्रथम नागरिक का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए अगला चलते हैं। और एक बात, आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। इससे और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो बताइए राज्यसभा, ठीक ना। पहला ऑप्शन 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा का सदस्यों की संख्या कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष का होता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला चलते हैं। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय संविधान के लिए किस प्रस्तावना में दिया गया है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन देखिए, मौलिक अधिकार में दिया गया, नीति निर्देशक तत्व में दिया है, प्रस्तावना में दिया गया या आपातकालीन प्रावधान में दिया गया। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संविधान किस में दिया गया? ये प्रस्तावना में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? यदि आपने पॉलिटी का वीडियो नहीं देखा है कि अधिकार कितने, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य क्या है, समानता का अधिकार क्या है, शोषण का विरुद्ध अधिकार क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। इसका वीडियो इससे रिलेटेड एक ही चैप्टर में, मतलब एक ही वीडियो में सारा पॉलिटी का लेके 1 से लेके 395 जितना भी इम्पोर्टेंट बनता है उससे सिर्फ मैंने एक वीडियो में उसको अपलोड कर दिया है। ये लगभग 45 मिनट का है। तो आप शुरू से लेके इसको कंप्लीट देख लीजिएगा ना, तो आपको पॉलिटी का अलग से और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो और ये इम्पोर्टेंट मतलब कि मौलिक अधिकार या आर्टिकल से एग्जाम में आर्टिकल और शेड्यूल मतलब अनुसूची और एक होता है ये अनुसूची और एक होता है आर्टिकल, दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आर्टिकल एक शेड्यूल, दो से एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। तो दोनों का अलग अलग वीडियो अपलोड कर दिया हूँ और ट्रिक के साथ बताया हूँ, और उसको भी कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में और इससे आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही में मैं जितना भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था, वीडियो बनता था, वो मैंने सारा उसमें करवा दिया हूँ। तो प्लीज आप जाके प्ले लिस्ट में जाके सर्च करके देख सकते हैं। चलिए तो पहला ऑप्शन देखिए 5 होता है, ऑप्शन नंबर बी 6 होता है, ऑप्शन नंबर सी 7 होता है, ऑप्शन नंबर डी 8 होता है। तो भारत में कितने मौलिक अधिकार है बताइए, संविधान में कितना मौलिक अधिकार है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले चलते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद क्या पूछा है, 370 किससे संबंधित है? ये तो इजी है, इसके बारे में तो बहुत सारा ये भी हुआ था आंदोलन। 370 जो हमारे मोदी जी और अमित शाह जी मिलके उसको हटाया था। तो कहाँ से है देखिए, पंजाब से है, जम्मू कश्मीर से है, डी नागालैंड से है, डी सिक्किम से है। तो कहाँ से ये 370 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी जम्मू और कश्मीर में, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? मतलब भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था?
2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, 3 साल 6 महीना का समय लगा था, 4 साल का लगा था या 5 साल का? क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाइएगा। चलिए अगला चलते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? चलिए बताइए। तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 500 सदस्य होते हैं। ऑप्शन में 525 सदस्य होते हैं। ऑप्शन में सी 545 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी 550 सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी 545। कितना? 545। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। न्यायिक पुनर्लोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किसके पास होता है? जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, सांसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री के पास होता है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ठीक ना। चलिए अगला चलते हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है? और कंटेंट कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है या कंटेंट अच्छा है? और यदि आपको और इससे इससे और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन चाहिए वो भी बताइएगा। मैं जरूर लाने का कोशिश करूँगा। ये जो है जीडी में जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है मैं उसी को लिया हूँ। यदि इससे और टफ चाहिए तो वो भी बताइएगा, टफ वाला भी करवाऊंगा। चलिए आप देखते हैं 21 से लेके 30 में सामान्य विज्ञान और भूगोल का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? विज्ञान से क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला ऑप्शन देखिए हृदय करता है। ऑप्शन बी लिवर करता है। ऑप्शन नंबर सी किडनी करता है। ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा करता है। फेफड़ा करते हैं बताइए। तो रक्त का शुद्धिकरण किसका काम है? ये किडनी का काम है। ऑप्शन नंबर डी कौन करता है? किडनी का काम है रक्त का शुद्धिकरण करने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी के किस वायुमंडलीय स्तर में ओजोन परत स्थित है? तो आप बताइए पृथ्वी के कौन सा वायुमंडल में ओजोन परत स्थित है? पहला ऑप्शन देखिए क्षोभ मंडल में है। ऑप्शन नंबर समताप मंडल में है। ऑप्शन नंबर सी मध्य मंडल में है। ऑप्शन नंबर डी थर्मोस्फेयर मंडल में है। तो आप बताइए पृथ्वी में कौन सा वायुमंडल में ओजोन परत स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे स्थित है? ये समताप मंडल में है। चलिए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल में है। ठीक ना। तो इससे भी याद करके ये टोटल मंडलों कितना है वो भी अगर 5 से 6 मंडल हैं। कौन कौन है वो सब भी आप याद रखिए। ठीक ना। अगला पढ़ते हैं। देखिए जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन नंबर सी 25 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो जल का अधिकतम घनत्व कितना पे होता है? ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पे स्थित है? ये बताइए भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप कौन सा नदी पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी पे है। ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ऑप्शन नंबर सी गोदावरी पे। ऑप्शन नंबर डी कावेरी पे है। चलिए बताइए तो भारत का सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप किस नदी पे स्थित है? देखिए ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक ना। चलिए अगला चलते हैं। साइंस का क्वेश्चन देखिए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये बहुत ही इकाई से क्वेश्चन आएगा ही। आप साइंस का इकाई से पढ़ लीजिएगा कि इसका यूनिट कौन होता है, इसका मतलब क्या होता है, कौन सा SI मात्रक होता है। ये जरूर याद करके जाइएगा, एग्जाम में पूछेगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? समय है, दूरी है, द्रव्यमान है या ऊर्जा है? प्रकाश वर्ष की दूरी क्या है? इसका सही आंसर तो दूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। चलिए अगला देखिए। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? पहला ऑप्शन देखिए 8 मिनट 20 सेकंड का लगता है। ऑप्शन नंबर बी 7 मिनट का लगता है। ऑप्शन नंबर 6 मिनट 30 सेकंड का लगता है। ऑप्शन नंबर डी 10 मिनट का लगता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट का समय लगता है? तो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक ना। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए।
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? हम बोले ना विटामिन से एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, तो विटामिन से आप लोग जरूर करिएगा। विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, ठीक ना? तो इसको जरूर करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। या मैं होगा तो 1 से 2 दिन में विटामिन से एक क्वेश्चन मतलब इसका अपडेट कर दूंगा कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और इसको कैसे कैसे याद किया जाएगा वो ट्रिक भी अपलोड कर दूंगा कुछ दिन में। ऑप्शन नंबर ए देखिए रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी बर्ड फ्लू। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? ये होता है स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी नामक रोग होता है। चलिए अगला देखिए, पृथ्वी का कौन सा भाग तरल रूप में है? तरल रूप मतलब गीला टाइप का है, मतलब भींगा या पानी में दबा हुआ। आंतरिक कोर का भाग, बाहरी कोर का भाग, सिग्नमेंटल कोर का भाग या कस्ट वाला भाग? तो बताइए तरल भाग कौन सा भाग है? अब ये तरल भाग के रूप में जाना जाता है, ठीक ना? तो एग्जाम में पूछ देगा कि पृथ्वी को कौन कौन सा भाग पाया जाता है, तो ये जरूर करके ये जैसे ऊपर भाग मेंटल होता है, कोर होता है, आंतरिक है, इस तरह वाला। तो एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपको याद करके रहना है। अगला देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? साइंस से ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन है। पहला ऑप्शन देखिए एल्युमिनिया है, ऑप्शन नंबर बी लोहा है, ऑप्शन नंबर सी लिथियम है, ऑप्शन नंबर डी सोडियम। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? ये हो जाएगा लिथियम, ठीक ना? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो बताइए महासागर कौन सा सबसे बड़ा है? अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है या आर्कटिक महासागर है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये हमारा कौन सा जगह? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ठीक। चलिए खत्म हो गया। तो आपको वीडियो कैसे लगा? तो प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट आप लोग कीजिएगा कि आपको वीडियो में और क्या चाहिए, वीडियो नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटिव चाहिए वो भी बताइएगा। और ये सीरीज जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता शुरू से लेकर अंत तक ये प्रैक्टिस सीरीज एसएससी जीडी का मैं कंटिन्यू करूँगा। और पर डे 2 से 3 वीडियो अपलोड हो गए एसएससी जीडी का। जिसने भी एसएससी जीडी का टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, बाई चांस उसे नहीं ले पाया है, तो आपको लेने का ज़रूरत नहीं है। मैं अपने चैनल पे सारा जीके जीएस से लेकर जितना एसएससी जीडी का सिलेबस बनता है, मैथ रीजनिंग सबका मैं जल्द से जल्द धीरे-धीरे करके वीडियो अपलोड करने का कोशिश करूँगा। तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, और एग्जाम में अच्छा से अच्छा करने के लिए अपना पीवाईक्यू को तैयार करते रहेगा। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखिएगा।